बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, एशिया कप के अंदर आज और गुज़श्ता कल का जो दिन था वो आराम करने का दिन था और इसमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना था। लेकिन कल के दिन इत्तलात ये थी कि बारिश होने के बाद प्रैक्टिस सेशन जो है वो इंडोर चला है और इंडोर प्रैक्टिस सेशन होने में भी भारत की पूरी टीम वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जा सकी। कुछ मुश्किलात थी जो दरपेश आई कल के दिन बारिश की वजह से, और यहाँ पे मसाइल ये हैं कि हम्बनटोटा का इंतखाब करने के बाद फिर वापस कोलंबो का ही इंतखाब जो किया गया है उसमें मुश्किलात हैं। और पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से भी पीसीबी को कुछ रिजर्वेशंस थी, एसीसी को लिखा गया और उसके बाद मामला इस नहज पे पहुंचा है कि 10 सितंबर को जब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, अगर वो बारिश से मुतासिर होता है तो मैच जहां पर ख़त्म होगा अगले ही दिन बतौर रिजर्व डे वहीं से दोबारा मैच का आगाज़ किया जाएगा। तो ये किस हद तक मुस्तनद खबर है और ये किस हद तक प्रैक्टिस सही रहेगी और दूसरी टीमों को इसका क्या मैसेज आएगा, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, अगर आज देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, सुनील गावस्कर भी बोले हैं, हरभजन सिंह भी बोले हैं। हरभजन तो कहते हैं कि वहाँ पे आप स्विमिंग का मुकाबला कर सकते हैं, क्रिकेट का मुकाबला तो नहीं हो सकता जिस तरह की बारिशें इस वक्त हो रही हैं। सुनील गावस्कर ने एक पॉइंट उठाया है कि जब हम्बनटोटा का इंतखाब हो गया था तो वापस कोलंबो क्या लेने आए। अब इस तरह की सूरत हाल के अंदर ये मलबा किसके कंधों के ऊपर रखना है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर रखना है या फिर हमें बीसीसीआई के ऊपर रखना है या फिर मेज़बान के ऊपर रखना है? देखें, ये जो फैसला हुआ है बड़ा खुशाइंद फैसला है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच 10 तारीख को अगर बारिश की नज़र होता है तो फॉलोइंग डे जहां से ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा। अब ये बात है कि एक टीम 50 ओवर इस तरह खेल चुकी है और नेक्स्ट डे आपके पास अगर 2 घंटे हैं या 1.5 घंटा है तो क्या ये 20 ओवर या 10 ओवर का मैच भी करेंगे या कि इस पे क्या रूल्स रेगुलेशन इन्होंने बनाए हैं, ये भी इनको क्लियर करना चाहिए। वहाँ के सामने तो कोई चीज़ आए और ये तमाम। और उसके बाद जो ये टुमारो मैच होगा 9 सितंबर को बांग्लादेश का और उसके बाद ये श्रीलंका का, इसमें रूल्स क्या हैं? ये तो 9 के बाद पाकिस्तान का 10 को मैच है, इनके अगर बारिश हुई तो इनको तो कोई फैसिलिटी नहीं होगी। तो ये मैं कहूँगा कि यही पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि आप 2 टीम्स के लिए एक टाइम फ्रेम बना रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो बकिया सुपर 4 के अंदर जो दीगर टीम्स हैं अगर उनके मैच बारिश से मुतासिर हो गए तो ये सहूलत उनके लिए क्यों नहीं है? उनको मैसेज कैसा जाएगा कि मेज़बान अपना मैच जो है वो अगर नहीं हो पाता तो वो अगले दिन भी ले जाएगा, लेकिन हमारे मैचेस अगर मुतासिर होते हैं तो हम पॉइंट्स पे रह जाएंगे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो पूरा इनको एसीसी को ये रूल्स रेगुलेशन वाज़िया करने चाहिए थे कि 2 टीमें इंडिया और पाकिस्तान को जैसे जैसे आपने कहा कि फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो बाकी जो टुमारो जो मैच है 9 तारीख को, उसके लिए तो कोई दिन है ही नहीं। तो बारिश हुई तो मामला ख़त्म है और उनको जो फैसिलिटी पाकिस्तान इंडिया को मिली है उनको क्यों नहीं? तो इसका तो फिर रीशेड्यूल करना चाहिए था, एक दोबारा इनको ड्रॉज बनाने चाहिए थे ताकि तमाम टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल होती। तो जब आके एसीसी की फेयरनेस आपको सामने आती और उसके बाद फिर रूल्स होते कि अगर पहला दिन या आखिरी दिन मैच में कुछ ओवर चल चुके हैं, 50 हो गए हैं, एक दिन और बारिश हो गई है, तो नेक्स्ट डे अगर आपके पास 1.5-2 घंटे हैं तो उसमें फिर क्या पोजीशन होगी? 10 ओवर का मैच है, 20 का है। तो ये भी क्लियर करना चाहिए, इन सब चीज़ों को सामने आना चाहिए वाज़ह तौर पर और ये रीऑर्गेनाइज करना चाहिए रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, आप ये भी तो देखिए कि सुपर 4 के अंदर अगर एक टीम एक मैच खेलती है तो बाद में उसे एक रेस्ट डे भी दिया जाता है, फिर उससे अगले दिन मैच है। जिस तरीके से भारत है, भारत का 10 को मैच है और उसके बाद 12 को मैच है। अगर 10 वाले दिन बारिश हो जाती है, 11 वाले दिन रिजर्व में फिर उन्हें खेलना पड़ता है, 12 को फिर उनका मैच है, ये तो उनके लिए लगातार मैचेस हो जाएंगे। नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर पहले दिन बारिश है या दूसरे दिन तो आधे ही मैच खेले ना, तो 50 ही ओवर उन्होंने 2 दिनों में खेले हैं और 50 ही बॉलिंग की है, तो इसमें इतनी थकावट की बात नहीं है। और उसके बाद जो मैं तो ये एम्फोसाइज कर रहा हूँ
कि फेयरनेस नहीं है एसीसी में इस वक्त। तो लोग आइंदा देखें, क्रिटिसिज्म लंबा चौड़ा ये होगा। भारतीय अखबारात और दुनिया के अखबारात, यहाँ पे यूके में, लंदन में अखबार आज कहेंगे कि ये एसीसी ने क्या सा ये अपना ऐसा रूल बनाया है जो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को सूट करने अच्छा का बनाया है। कप्तान जी रूल्स होते क्या है बेसिकली? अगर कोई मेजबान है तो ये मेजबान के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कुछ फैसले खुद कर सके। एक तो है एसीसी के रूल्स, उन रूल्स को फॉलो तो करना ही है, लेकिन मेजबान क्या कि एसीसी जो कहे वही मेजबान को करना है, उसी तरीके से चलना है। वो अपनी हाँ भी नहीं करवा सकता किसी मामले में। वो अगर कोई बात कर भी दे, अगर किसी और जगह मुंतकिल करने की बात भी कर दे, तो तब भी उसे एसीसी की हाँ की जरूरत रहती है। देखें, एसीसी में एक कमेटी मौजूद है जो कमेटी फैसले करती है। उसमें तमाम मुल्कों के जो एसीसी के मेंबर हैं वो बीच में शरीक होते हैं और उनकी तमाम की कंसेंट से रूल्स अप्रूव होते हैं। और ये रूल जो हैं, ये होस्ट का तो ये काम है, जैसे पाकिस्तान इस एसीसी का होस्ट है, ये तो पाकिस्तान के मुल्क के अंदर अगर मैच होते तो वो ऑर्गेनाइज इन्होंने करना था, कौन कौन सी ग्राउंडें हैं या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब चूँकि इंडिया ने काफ़ी बीच में मुश्किल डाली है और जे शाह की जो ज़िद है उसके ऊपर ही सारे काम चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैच बाकी जो श्रीलंका में हो रहे हैं। लेकिन अब आखिर में आके ये रूल जो बदल रहे हैं, इसके ऊपर जो अपना क्रिटिसिज्म आएगा कि ये सिर्फ 2 मुल्कों के लिए रूल बनते हैं, एसीसी में बाकी भी टीमें मौजूद हैं, तो ये क्यों नहीं सब के लिए फेयर और स्क्वायर हुआ मामला। तो ये मैं कहूँगा कि एसीसी की जो कमेटी है वो कमेटी फैसला करती है, नॉट ओनली द होस्ट। सवाल तो है ना कि अगर हम मेजबान हैं तो क्या सिर्फ आप हमें फैसिलिटेट कर देंगे, हमारी इजारादारी कायम रहेगी? जो दीगर खित्ते की टीमें हैं, हम बतौर मेजबान हैं तो कदगन तो हमारे ऊपर भी आएगी जब दीगर टीमें देखेंगी कि ये तो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमारे लिए तो बचा क्या कि अगर मैच हो गया तो 100 बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो ठीक पॉइंट्स के ऊपर गेम है। कप्तान जी, आप ये समझते हैं कि अब के फैसले के बाद हम ये फैसला कर लें कि हमें आगे अगर मेजबानी करनी है तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाना? नहीं, अगला तो देखें 2025 में पाकिस्तान में जो ट्रॉफी होगी, अपना ये चैम्पियन ट्रॉफी, तो उसके तो पाकिस्तान को होस्ट के अवार्ड हुआ है कि ये 2025 में पाकिस्तान होस्ट करेगा चैम्पियन ट्रॉफी। लेकिन उसमें भी देखें इंडिया अब क्या करते हैं। इंडिया के जो ऑफिशियल पाकिस्तान हो के गए हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में आपस में मैच होने चाहिए। लेकिन जे शाह उस वक्त तक हुकूमत में ठहरता है क्योंकि जे शाह के वालिद साहब भी फेडरल मिनिस्टर है ना इंडिया में। तो मोदी गवर्नमेंट क्या पोजीशन में आती है और फिर इंडिया पाकिस्तान का आपस में काफ़ी साल हैं बीच में अपना इनके आपस में डिस्कशन करने के, और मौजूदा हुकूमत भी चाहती है पाकिस्तान की कि अच्छे तल्लुकात पैदा हो और बेहतर तल्लुकात से अपना इंडिया के साथ चला जाए। तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जैसे दूसरी स्पोर्ट्स में इनके मैचेस हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की हॉकी टीम इंडिया गई थी, कबड्डी की टीम गई थी, इस तरह दूसरी टीमें भी, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के भी मैच शुरू होंगे। जी अच्छा कप्तान जी, अगर देखें मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैचेस तो हो रहे हैं, मैचेस से कारकर्दगी का अंदाज़ा आप क्या लगा रहे हैं? क्या कोई टीम नई डेवलप हो रही है, ज़्यादा मजबूत हो रही है, एक्सपोजर उसका बढ़ रहा है, या फिर वही सतही सी कारकर्दगी देखने में आ रही है दीगर टीम्स की, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका और बांग्लादेश की? देखें, श्रीलंका बांग्लादेश की दोनों ही टीमें एक मुकाबले में, आप समझें पहले एक मैच में श्रीलंका जीता है बांग्लादेश को और उसके बाद फिर बांग्लादेश जीता है श्रीलंका को। तो ये कोई इनका आपस में जो है ये कॉम्बिनेशन है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी आप देखें श्रीलंका और बांग्लादेश बड़े कम रन पर आउट हुए हैं, तो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं कई बैट्समैन। लेकिन जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो तो एक सुपीरियर बॉलिंग है ना, उसका तो फिर आप बैट्समैनों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि मुकाबला है ये है। लेकिन अब श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मुकाबला है, तो मेरा ख्याल है श्रीलंका की जो स्पिन बॉलिंग है वो ज़्यादा बेहतर है और बांग्लादेश की मैं कहूँगा फास्ट बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। तो अब दोनों टीमों का मेरा ख्याल है बैलेंस तो एक जैसा ही है।
अब मुकाबला देखते हैं कि पिच क्या खेलती है, मौसम क्या है, और उसके बाद फिर जो बैट्समैन है सबसे ज़्यादा तो बेहतर होगा कि ओपनिंग स्टैंड अगर जिस टीम का बेहतर हो जाएगा उसको ज़्यादा चांसेस होगा बड़ा स्कोर करने का। जी लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश से पहले सुपर 4 के पहले मरहले में जीत भी चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा श्रीविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से हम बात ये कर रहे थे कि जो मैचेस हो रहे हैं उन मैचेस में अगर रिलीफ दिया जा रहा है तो सभी को दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अगर हठधर्मी दिखा रही है तो किन वजूहात की बुनियाद पे दिखा रही है। और तीसरी बात ये कि आगे चलते हुए जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल के अंदर मेज़बानी करनी है तो उसमें क्या तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। और इस पर मज़ीद बात भी ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजबूती किस तरीके से आ सकती है। लेकिन जब बात अभी मैचेस की चल रही है, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर चल रही है, तो सरफराज साहब बात ये पूछनी है कि बांग्लादेश और श्रीलंका का जो गुज़श्ता मैच था जिसमें श्रीलंका जो था वो 7 विकेट से जीत चुका था, तो इस मैच में आपको क्या कोई तब्दीली दिखाई देती है? अगर आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश भी कम बैक कर सकती है तो बांग्लादेश किन बुनियादों पे कर सकती है कि टीम को परख चुकी है या फिर उनकी तैयारी ज़्यादा भी दिखाई देती? देखें, बांग्लादेश का जो मेन बैट्समैन था चिंटू, जिसने पहले मैच में 89 किया फिर 100 किया, ही इज़ आउट ऑफ टूर्नामेंट। मेरा ख्याल है कि हैमस्ट्रिंग उसकी हुई है एंड ही इज़ नॉट एनी मोर इन द टीम। और ओपनिंग स्टैंड में जो जाके अच्छी बैटिंग करता रहा वो इनको बड़ा सेट बैक हुआ है बांग्लादेश को, तो जिसका फ़ायदा मेरा ख्याल है दूसरी टीम को डेफिनेट मिलेगा। और उसके बाद उनके जो 2 बैट्समैन हैं, एक कैप्टन है शाकिब और उसके बाद दूसरा बैट्समैन जिसने 60 और रन किए थे शरीफ, तो ये इनफॉर्म है। बाकी उनके बैट्समैन हमने इनफॉर्म देखे नहीं, तो अनलेस के दे स्ट्राइक ऑल टुगेदर कॉम्बिनेशन बने इनका बांग्लादेश का, तो वरना तो श्रीलंका का मुझे एडवांटेज नज़र आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है श्रीलंका से। जी, श्रीलंका आपको फाइनल के लिए टीम दिखाई देती है? देखें, कोई पता नहीं, अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, अगर इंडिया पाकिस्तान से हारता है तो फिर 2 मैच उनके हैं, बांग्लादेश श्रीलंका। अगर उसमें से भी एक आधा मैच हार जाए या बादशाह की नज़र हो जाए तो हो सकता है इंडिया ऑल टुगेदर ही बाहर हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में एक मैच तो जीते होंगे, बाकी मैच तो सारे बारिश की नज़र एक पॉइंट हैं। तो ये चीज़ें भी आप काउंट फॉर रखें कि बारिश भी बड़ा मेजर रोल अदा करेगी इन कमिंग फाइनल में कौन सी टीम जाती है। पाकिस्तान तो माशाल्लाह एक मैच जीत चुका है और अगर उसको एक पॉइंट भी बारिश से मिल जाएंगे तो 4 पॉइंट मैक्सिमम उनके होंगे, तो इंशाल्लाह वो तो फाइनल में मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई करेगा, अनलेस के दोनों मैच ये मुश्किल में पड़े और हार जाएं। वरना तो पाकिस्तान दूसरा जो श्रीलंका से मैच है उसके भी चांसेस ज़्यादा जीतने के, और इंडिया को तो हमने ऑलरेडी डिमोरलाइज किया हुआ है उनकी बैटिंग को कि पाकिस्तान की सुपीरियर बॉलिंग के अगेंस्ट वो लाजवाब हो चुकी हैं। जी, अच्छा, अगर हम बांग्लादेश और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका तो 2 मैचेस अपने जीता हुआ है। बांग्लादेश जो है वो अगर उसको देखा जाए तो वो 1 मैच हारा है, 1 मैच जीता हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की कारकर्दगी हमें मुस्तकिल दिखाई नहीं दी। आप क्या तमाम तर टीम को रिलाय करते हैं शैंतो के ऊपर, या फिर जो दूसरी टीम है उनकी अपनी भी एक इनफरादियत है हर एक बॉलर की और हर एक बैटर की, तो उनमें से कोई कम बैक अच्छे तरीके से भी कर सकता है कि कमी पूरी हो जाए? देखें, एक रोज़ा मैच है, ऑन द डे जो चल जाए तो वो मैच को लेके आगे चलता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश के बैट्समैन जो अभी रिसेंटली उन्होंने इन होम टेस्ट सीरीज़ में 538 रन से शिकस्त दी है अफगानिस्तान को इन द टेस्ट मैच, तो उनके बैट्समैन डेफिनेट स्ट्राइक करने वाले हैं।
तो उसको देखते हुए तो मैं कहूँगा कि ये आज का मुकाबला कल जो होगा टुमारो 9 सितंबर को काफ़ी सख्त मुकाबला होना चाहिए। और दोनों टीमें मेरा ख्याल है एक लेवल की हैं और टच एंड गो ही है कि दोनों में से जो अंदर अच्छा, कल के मैच में भी बारिश की पेश गोई है। अगर कल के मैच में बारिश हो जाती है और मैच के दरमियान में होती है तो फिर टॉस कितनी अहमियत का हामिल है और एज बैटिंग या बॉलिंग में से किसको मिलेगा? देखें, टॉस जीतना तो बड़ा ज़रूरी होगा और उसमें बारिशों का जो मौसम जा रहा है तो टॉस जीत के तो पहले फिर वो बॉलिंग करेंगे, इसलिए कि आखिर में जो टारगेट है डीएल रूल जो आ जाएंगे सामने, तो उसमें जैसे इंडिया को आया कि 140 और रन करने थे, उन्होंने 230 का जो टारगेट 145 करने थे। जी जी, तो वो फिर एक आसान टारगेट सामने नज़र आ जाता है। लेस स्कोर इन ऑल विकेट्स इन हैंड, तो वन कैन गो फॉर दोज ओवर्स रन्स। जी, तो अगर परसों पाकिस्तान का मैच जो है उसके अंदर हैवी रेन एक्सपेक्टेड है, उसमें हैवी रेन हो जाती है, मैच को आप रोक भी देते हैं, अगले दिन पे ले जाते हैं, वो हैवी रेन जो है वो किसी ना किसी हद तक तो स्टेडियम को भी इफेक्ट करेगी, आउटफील्ड गीली रहेगी, तो आउटफील्ड गीली रहने का नुकसान किसे होगा? यासर, ये मैंने देखा है कि जो पिछले मैचेस हुए हैं तो ऑलमोस्ट तमाम ग्राउंड को कवर कर दिया गया है, ओनली स्मॉल पार्ट के अलावा। तो जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जैसे ही बारिश ख़त्म होगी तो मैचेस होने के चांसेस काफ़ी नुमायाँ हो जाते हैं, क्योंकि कवर उन्होंने काफ़ी फैला दिए हैं पूरी ग्राउंड के अंदर ही। तो ये बड़ी अच्छी बात की है श्रीलंका वालों ने, ताकि मैच जो जैसे थोड़ी देर मिले तो मैच दोबारा कंटिन्यू वो शुरू कर दें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी है, तो मैं कहूँगा कि ये मैच मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा, 20 ओवर का हो जाए जितने का भी, तो चांसेस आर देयर। जी, अच्छा कप्तान जी, आप क्या समझते हैं पीसीबी की मैनेजमेंट जो कमेटी है या मैनेजमेंट टीम जो है वो आपको मुकम्मल दिखाई देती है, ढांचा मुकम्मल है? देखें, पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, वो चेयरमैन जो ज़का अशरफ साहब है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है। और अभी तक जो प्लानिंग की है उसमें जो उन्होंने आदमी रखे हैं, जैसे हफीज़ है, उसके बाद मिसबा है, उसके बाद फिर आपका इंतज़ाम है, तो ये जो अभी आदमी आए हैं, इसके अलावा मेरा ख्याल है एक थिंक टैंक की ज़रूरत है, क्योंकि हफीज़ और उसके बाद मिसबा दे आर इन्वॉल्व अराउंड द वर्ल्ड। वो फुल टाइम पे ये नहीं है, दे आर एडवाइज़र ऑनरी बेसिस पे, और कोई अमेरिका में खेल रहा है, कोई अमेरिका में कोच है, कोई इस तरह ये अभी बिज़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन पीसीबी एक फुल टाइम जो रखेंगे, अपना ये थिंक टैंक बना दें, ताकि ये पार्ट टाइमर जो है थिंक टैंक की जो मीटिंग 2-3 माह के बाद हुआ करेगी वो कर लिया करें। उसके बाद एक दूसरा मैं प्रपोजल देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट और एकेडमी को मर्ज कर दिया जाए। जैसे पहले रमीज़ राजा के वक़्त में नदीम खान था एकेडमी का डायरेक्टर भी और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी, ताकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट और एकेडमी एक साथ चलती हैं तो एक कम्बिनेशन भी बेहतर बन जाएगा। उसके अलावा मैं कहूँगा कि सिलेक्शन कमेटी में जो अभी कराची की कमी नज़र आ रही है, तो सिलेक्शन कमेटी में इंतज़ाम के अलावा मैंने चेयरमैन से जब लाहौर में था तो डिस्कस किया था कि कराची से आप एक अच्छा आदमी है शुएब मोहम्मद, और पहले भी रहा है सिलेक्शन कमेटी में। उसके बाद फिर चेयरमैन ने खुद सुजेस्ट किया कि उमर गुल हम केपी से लेंगे, तो बड़ी अच्छी सुजेशन थी। उसके बाद फिर एक कोयटा से लेके मेरा ख्याल है ये एक कमेटी को मुकम्मल करना चाहिए। अच्छा चले, आप ये एक अच्छी राय है, एक अच्छी राय है कि इससे पाकिस्तानियत भी उजागर होती है, लेकिन बहुत से लोग फिर ये बात करते हैं कि खेल को खेल के ऊपर परखना चाहिए, उसको खेलने का अंदाज आता हो, उसकी खेल की क्वालिटी हो, वो चाहे जिस भी खत्ते से हो। अगर खैबर पख्तूनख्वा से ही 5 निकल आते हैं तो किसी को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपका नज़रिया क्या? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि खेल के जो एक्सपर्ट्स हैं और उनकी जो विज़न है वो क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान की फ्यूचर की भी विज़न साथ होनी चाहिए, और उनके ऊपर उनको सारा कॉन्फिडेंस हो कि जो वो करेंगे फेयर और स्क्वेयर करेंगे, कोई सिफारिशें नहीं चलेंगी।
तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहते हैं। लेकिन एक और जो मुश्किल सामने आ गई है, 6 तारीख को देखें पाकिस्तान अपना बड़ा ज़बरदस्त मैच खेल रहा था श्रीलंका से, और दूसरी तरफ आईपीसी ने जो फटा डाला हुआ है कि आईपीसी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा ये हमारा एडिशनल सेक्रेटरी सीईओ लगाएं, और सीईओ उसमें हमारा आदमी आएगा वरना तो हम आपको रहने नहीं देंगे। उन्होंने पहले भी अपना प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया हुआ है कि इनको हटाया जाए, और इन्होंने हमारा आदमी नहीं लगाया। नहीं तो वजारत वालों का सीईओ लगाने का मकसद क्या होगा? ये तो फिर सियासत ज़्यादा करना है ना। नहीं, सीईओ लगाने का मकसद क्या? मैं कहता हूं कि ये देखें, फ्री हैंड मिलना चाहिए। पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, और उसके बाद ज़का अशरफ और पीसीबी को और टीम को किसी प्रेशर में नहीं लाना चाहिए। और खुल के इनको प्राइम मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आर्मी चीफ साहब को कि इसमें दखल अंदाजी करें और पूरी सपोर्ट करें पीसीबी को, क्योंकि इस वक्त पूरी सपोर्ट चाहिए, और ताकि टीम फ्री ऑफ माइंड रहे और कोई प्रेशर ना आए कि चेयरमैन बदल रहा है या कुछ हो रहा है। तो मैं ये अपना दरख्वास्त दोबारा करूंगा आर्मी चीफ और उससे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अच्छा, आप अक्सर कप्तान जी कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, उसी से खेल बेहतर हो सकता है। ये बार बार तब्दीलियां जो हैं, ये जुगाड़ू सिस्टम जो है, ये खेल को ख़राब करता है या टीम को ख़राब करता है? हमारे यहाँ ये देखने में आता है, दीगर ममालिक को हम देखें तो पता चलता है कि जो बोर्ड का चेयरमैन है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो गया। हमारे यहाँ क्या देखने में मिलता है? हमारे यहाँ ये देखने में मिलता है कि हर साल, हर 6 महीने, हर 2 साल या हर हुकूमत की तब्दीली के बाद चेयरमैन बोर्ड की तब्दीली हो जाती है। ये जो तब्दीलियां हैं, ये तब्दीलियां नहीं क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती? देखें, ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता है, और उसमें अब चेयरमैन के मौजूदा जो ज़का अशरफ के इलेक्शन होने थे, तो तमाम ये जो नजम सेठी के पैरोकार हैं, इन्होंने तमाम जगहों पे कोयटा, उसके बाद फिर फ्रंटियर, उसके बाद लाहौर, उसके बाद फिर पिंडी, इस्लामाबाद, तमाम जगहों पे केस कर दिए हैं। तो ये देखें, अब ये इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? अदालतों को भी चाहिए था। अच्छा, सेठी साहब से वैसे कप्तान जी आपको इख्तलाफ है क्या? उनके इक़दामात हैं जो आपको लगता है कि उसने नुकसान पहुंचाया बोर्ड को? सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा आईपीसी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसने नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा जी कि उनको वाज़ा किया था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, जो मेरी इतलात हैं, कि ये हमारा आप सीईओ लगा लें एडिशनल सेक्रेटरी को, तो 3 माह के बाद ये अपना आपके इलेक्शन भी करवा देंगे कामयाब, और उसके बाद हम एक नोटिफिकेशन 3 साल की आपकी मुद्दत के वो भी इशू कर देंगे। तो ये चीज़ें, इस तरह थ्रेट्स वगैरह जो पीसीबी को मिली हुई हैं कि ये एडिशनल सेक्रेटरी हमारा रख लें, तो उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ हैं, इनको सख्त से नोटिस लेना चाहिए, और आईपीसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को शट अप कॉल देनी चाहिए कि आप ये इस वक्त मामले क्यों लेके आ रहे हैं, जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टीम इस वक्त दाग बिठा के बैठी हुई है कि इट इज़ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड। और उसके बाद पहला दूसरा मैच देख लें, 10 विकेटें इंडिया के खिलाफ फास्ट बॉलिंग ने ली हैं, और 9 विकेटें प्रीवियस मैच में ली हैं, और उसके बाद फिर ये सारा प्रेशर डालने से मेरा ख्याल है अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा ख्याल है कि टीम इज़ नेट टुगेदर और क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर चल रही है, तो ये अपना आईपीसी को भी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को भी शर्म करनी चाहिए कि इस वक्त खामोशी इख्तियार करें और लेट द बोर्ड वर्क ऑन द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। जी, यानी सियासत से बालातर रहते हुए, तमाम जो मफादात हैं उसको बालाए ताक रखते हुए, तमाम तर तवज्जो जो है वो खेल के ऊपर, टीम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर देनी चाहिए, ताकि हम जो ओडिया में नंबर 1 हुए हैं उसको मुस्तकिल मिजाजी से बरकरार भी रख सकें, दुनिया को बता सकें कि टीम अगर मजबूत हुई है तो सिर्फ ये चंद मैचेस की वजह से नहीं हुई या एक आधी सीरीज़ की वजह से नहीं हुई, इसके पीछे पूरी टीम एफर्ट मौजूद है। और यही एक पॉजिटिव पैगाम भी दुनिया में जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ग्रो किया और अपनी टीम को मजबूत किया। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।